सो हेलो गाइस, ये रहा भाई सीबीएसई का 2026 का केस बेस्ड स्टडी का सवाल, जिसमें सीबीएसई ने भाई खेला कर दिया है। सवाल बहुत इजी होता है लेकिन लिखने का तरीका आपको टफ लगता है हर बार। तो आज भी ऐसा ही हुआ है कि उसने क्या किया है, ऐसे ही एक लड़की है वो स्क्वायर बना रही है। तो पहले स्क्वायर में उसको 4 डॉट बनाने पड़ रहे हैं, दूसरा स्क्वायर करने के लिए उसको 8 डॉट की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो इसी तरह डॉट्स चलते जा रहे हैं। तो सीबीएसई कह रहा है कि अगर ऐसे ही डॉट चलते जाएं, पहले में 4 8 12 डॉट्स, मतलब यहाँ पहला स्क्वायर में 4 डॉट, ये नंबर स्क्वायर पहला है लेकिन उसमें 4 डॉट्स है, स्क्वायर दूसरा है लेकिन 8 डॉट्स है। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये पूछ रहा है कि शो दैट द नंबर ऑफ डॉट्स गिवन अबव फॉर्म एन एपी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपसे कह रहा है कि क्या ये एपी है, तो आपको देख लो डिफरेंस क्या है, सेम है। 4 का डिफरेंस तो ऐसे हो जाएगा डिफरेंस कि 4 है तो डिफरेंस 4 है टर्म्स का, तो हेंस फॉर्म एन एपी। अब कह रहा है पहला और कॉमन डिफरेंस बताओ, तो फर्स्ट टर्म यही 4 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, वही जो 8 में से 4 घटा के आता है, मतलब 4। तो दोनों सेम ही है। ठीक, तो ये पहला सिंपल सा सवाल था। और दूसरा क्या पूछा था भाई, राइट nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो बताओ इस एपी का nth टर्म कैसा लिखा जाएगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन, जनरल टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप a को रखना था प्लस एन माइनस वन इंटू डी को रखना था, बस 4, और ये हुआ 4n माइनस फोर। तो ये सिर्फ 4 कट के 4n, मतलब 4 की टेबल लिखी हुई एक टर्म से, तो ये nth टर्म हो गया एपी का। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि द पैटर्न इज एक्सपेंडेड ऑन अ लार्ज ग्राउंड। ये सब चलते चलते बनाता चला जा रहा हूँ। ठीक है, इफ टोटल 22 डॉट्स आर यूज्ड देन फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो कह रहा है ऐसे ही मैं सब डॉट्स गिन के बता दे रहा हूँ कि इतना प्लस इतना डॉट प्लस इतना डॉट, ये मिल के 202 डॉट के बराबर आ रहा है। मतलब इन सब का सम जो है प्लस करते 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 ये डॉट्स का सम 220 हो गया। तो बताओ कितने स्क्वायर्स लगे होंगे। तो ये पहले नंबर का, अगर ये जो सा टर्म है वो फर्स्ट है, उतने स्क्वायर है भाई। पहला टर्म मतलब पहला स्क्वायर है, दूसरा टर्म मतलब 2 स्क्वायर्स, तीसरा टर्म मतलब 3 स्क्वायर्स यूज हुए होंगे। ठीक, तो आपको यही चेक करना है कि हाउ मेनी टर्म्स ले लें तो हाउ मेनी स्क्वायर्स हो जाएंगे। वो हाउ मेनी टर्म्स इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर्स, तो वो 220 के बराबर काम कर जाए। तो आपको क्या करना चाहिए था, इसको हटा देते हैं। तो आपको इनका सम का फॉर्मूला यूज करने था। लेट्स n टर्म्स आर यूज्ड, n डॉट्स एंड n स्क्वायर्स आर यूज्ड। तो 120 सम है ना, तो सम 220 दिया है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी यूज करके 220 के जितना करना था। n का मतलब हो गया नहीं पता, और 2a का मतलब वही 4 है, और n माइनस वन इंटू डी का मतलब 4 है, तो 220। तो आपको पता है ये अपना 2a मतलब 4 8 और 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 22। तो अपना ये हिसाब बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक तक करेगी। तो ये n/2 हुआ, ये n2 को वहाँ लेके चले जाए या कॉमन ले लो। ठीक है, n/2 ये हुआ 4 में से 8 में से 4 ये 4 और 4 खींच लो कॉमन। ठीक है, 4 कॉमन खींच लो तो आपको बनेगा n प्लस 1। ठीक है, और बराबर 220। तो यहाँ 2 से 2 काट दो, तो ये 2 बटे में भेज के आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख लेते हैं भाई, n प्लस 1 बराबर 2 से ये कटा 110, और ये मुझे लग रहा है 11 इंटू 10। ठीक है, अब ये भी एक ज्यादा करके लिखा है, तो फैक्टर करिएगा आप, लेकिन क्या अंदाजा लग रहा है, ये भी 2 टर्म कंसेक्यूटिव लिखे हैं, इधर भी 2 टर्म, इसका मतलब छोटा वाला छोटे जैसा होगा, तो n 10 आना चाहिए। ठीक, तो n का मान क्या आ गया 10। तो ऐसे 10 स्क्वायर्स कर लो तो 220 डॉट हो जाएंगे। ठीक, या तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा जैसा भी है। ठीक, और एक सवाल पूछा गया और करके, तो वो भी अच्छा सवाल था, वो आप अलग से भी पूछा जा सकता था, लेकिन सीबीएसई को खेला करना पसंद आया आपके साथ। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है कि बताओ इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट n नंबर ऑफ स्क्वायर्स यूजिंग 100 डॉट्स। तो वो कह रहा है कि क्या कभी कोई, और इफ यस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कितने स्क्वायर्स लेके 100 डॉट्स करे जा सकते हैं। मतलब अगर 2 स्क्वायर ले रहे हो तो 4 प्लस 8, देखो ना डॉट्स ऐसे है ना, 4 8 12। तो आप 2 स्क्वायर ले रहे हो तो डॉट कितने चाहिए, 12। अगर आप 3 स्क्वायर ले रहे हो तो डॉट कितने चाहिए, 24। उसी तरह वो पूछ रहा है कि अगर मुझे 100 डॉट है तो क्या मैं कोई कंप्लीट स्क्वायर बना के 100 डॉट कनेक्ट कर सकता हूँ। तो वही आपको करना है, कुछ नहीं, आपको फिर कहना है सब